हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे सभी, उम्मीद है कि सभी ठीक है जी। हम भी ठीक है जी। अचानक से कल रात आ गया है तूफ़ान। थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड तूफ़ान आने से जस्ट 2 मिनट पहले आ गए थे। उनके आते ही आ गया तूफ़ान। बाहर पड़े थे कपड़े, आते ही उन्होंने कपड़े उतार लिए हैं जी फटाफट। ये देखिए बच्चे सारे आ गए हैं तूफ़ान में ऊपर। ये देखिए कैसे तूफ़ान है, पेड़ देखो कैसे, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। हम सारे यहाँ धूल मिट्टी, इतनी आंधी चला अचानक से। देखो कुछ थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था कि, क्योंकि मैं तो हमेशा बालकनी पे रहती, थोड़ी थोड़ी देर में हम वॉशरूम हमारा बाहर अंदर भी है तो, पर मुझे बाहर वाला वॉशरूम अच्छा लगता है। तो देखिए अचानक ही तेज़ तूफ़ान आ गया है। ये देखिए कैसे पेड़ हो रहे हैं, तो पेड़ कैसे हिल रहे हैं ये देखिए। तो ये देखिए कैसे बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। देखो कैसे धूल भरी आंधी चल रही है, बच्चे ऊपर चढ़े हुए हैं। तूफ़ान आते ही चली गई है हमारी लाइट। और देखिए अंधेरे में ही बैठे हुए हैं सारे, और अंधेरे में ही खा रहे हैं इसके पापा खाना। और अगले दिन सवेरे मैं कर रही हूँ घर की सफाई। ये देखिए घर धो रही हूँ मैं अच्छी तरह, क्योंकि आंटी जो रहती थी ना पहले, वो बिल शायद मेरे ख्याल से पोछा तक नहीं मारती थी। वो आंटी तो बस ऐसी बेसुरी आंटी लगती है मुझे, जैसे बेसुरी हो ना, जिसको काम करने का कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि फर्श ऐसे है ना जी हमारे कि उस पर पोछा तक नहीं लग सकता, उस पे पोछा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही रफ फर्श है जी। अभी तो कोई नहीं जी। तो मैं धो रही हूँ, क्योंकि बिना धोए हुए इतनी मिट्टी फर्शों पे है, बिना धोए हुए। और वैसे भी कल आंधी चली थी तो और मिट्टी हो गई है, तो पोछा ऐसे नहीं लग रहा है। तो मैं पहले धोती हूँ फर्श को, फिर लगाती हूँ पोछा, ताकि शाइनिंग आ जाए, दाग धब्बे मिट जाएँ। पर दी मेहनत तो करनी पड़ेगी, धीरे धीरे हो जाएंगे जी सही, पर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई नहीं जी, मैं हटा हटा के सामान, एक्चुअली हमारा सामान आ गया था पहले, वरना हम इसको धोते अच्छी तरह, तो इतना नहीं धो पा रहे, तो साइड साइड से धो देते हो। ये अंदर के दो, अंदर का बेड़ा है, यहाँ है बाथरूम, एक इस कमरे के साथ है, एक दूसरे कमरे के साथ। ये देखिए बेटी कर रही है शरारत, बड़ी बेटी, इस छोटी बेटी है तो हेल्प भी नहीं हो पा रही है जी। और हस्बैंड भी चले जाते हैं ऑफिस, क्योंकि इनकी भी है प्राइवेट जॉब, तो ये भी चले गए जी। मुझे कल्ली को ही हैंडल करना पड़ रहा है जी। अभी सामान हमारा आधा खोला नहीं है, अभी तो पड़ा है जी सामान हमारा। तो मैं लगा रही हूँ पोछा। ये मैंने अपने महाराज जी को दे दिया है कमरा, पर अभी नहीं हो रही है हमारी सेटिंग, क्योंकि पापा की जो है छुट्टी नहीं हो रही है। जब छुट्टी होगी तो कराएंगे जी काम। घर में अभी पर्दे भी लगाने हैं, बहुत काम करना है जी। तो जितना मुझसे हो रहा है जी मैं कर रही हूँ, बाकी तो धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है जी मेरा, नहीं हो पा रहा। घर भी बड़ा और इतना गंदा घर है कि क्या करें। तो सफाई वाली को पूछा था तो वो मांग रही है 3,000। भाई हम इतने अमीर नहीं है कि उसको 3,000 रुपये देंगे, तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर हम सफाई वाले को देना। तो कोई नहीं जी, मैं कर लूँगी, धीरे धीरे होता रहेगा, कोई नहीं जी, लग जाएगा टाइम। तो हस्बैंड की छुट्टी होगी तो वो भी करा देंगे, तो धीरे धीरे जी। अभी इतने पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ पे मार्बल लगा लें, तो टाइलें वगैरह लगा दे, तो चलो जी इसी फर्ज से काम चला लेंगे जब तक। कोई नहीं जी, धीरे धीरे करेंगे जी, धीरे धीरे होता कोई काम, एकदम से तो नहीं होता है। तो प्राइवेट नौकरी है जी, छुट्टी तो नहीं मिलती है जी। पहले सामान शिफ्टिंग हुआ था तब हो गई थी, तो सर गुस्सा करते हैं। तो कोई नहीं जी, मैंने कहा मैं कर ही लेती हूँ धीरे धीरे बच्चे के साथ, क्योंकि एक मुझे चाहिए बच्चा संभालने के लिए और एक काम कर, एक हम है। तो देखिए कैसे धो धो के साथ साथ मैं पोछा भी लगानी हूँ, धो धो के। ये देखिए कितनी मिट्टी आ रही है, धोने के बाद भी कमरे में इतनी मिट्टी है। देखो जी इतने गंदे फर्श हैं, मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाए थे कितने गंदे, बाथरूम थे कितने गंदे फर्श हैं। तो अच्छा, तो ये देखिए ये मुझे मिले हैं लक्ष्मी गणेश इस कबाड़ में से। देखो जी इस कबाड़ में से भी ना, देखो कितने अच्छे लक्ष्मी गणेश को पता नहीं कौन, कितने अजीब लोग हैं। देखो इस कबाड़ में लक्ष्मी गणेश गिरे हुए हैं, ये सारा बेचने वाला सामान है। तो मैंने उठा के इनको धो दिया है जी। आज अब मैं लगानी हूँ कमरों के अंदर पोछा, धो धो के लगानी हूँ। मैं बाल्टी नहीं ली हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने बास वैसे पे धो धो के पोछे लगानी हूँ, ताकि मिट्टी जो है साफ़ हो जाए और चमक आ जाए फर्श पे, ताकि फिर धोना ना पड़े और सिर्फ शाम से पोछे लगे और अपना काम हो जाए। अभी थोड़ा नया है ना, इसलिए अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि 2 पोछे धो के लाई हूँ जी, एक सुखाते एक मारते सुखाती हूँ जी धीरे धीरे। पहले मैंने 2 कमरे धोए हैं ये वाले, एक ये धोया एक ये धोया, और फिर साथ साथ लगानी हूँ पोछा, साथ साथ लगानी हूँ पोछा। तो बेटी बीच में करती रहती है तंग जी, क्या करे जी। तो कुछ काम नहीं हो पाता है जी धीरे धीरे। तो सुबह हो जाती है जी। अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन भी जी हमारी सिंपल है जी, अभी बनानी है इसको भी।
तो कोई नहीं जी, अभी इतने से काम चला लेते हैं, फिर बनाएंगे जी। मेरे ससुर ने बनाया हुआ है जी ये घर, तो कोई नहीं जी, हम तो पहले आ भी नहीं रहे थे इस पर, तो मैंने तो यही कहा था कि नीचे नीचे वाला बना लो, पर मेरे ससुर ने साथ के साथ ऊपर नीचे इकट्ठा ही बनाया था जी। कोई नहीं, 2 बेटे हैं ना, तो उन्होंने इकट्ठे ही बना दिया था, हमारा ऊपर का और बड़े वाले बेटे के लिए नीचे का, तो उन्होंने इकट्ठे ही बना दिया। ये बास बेसन देखो कमरे के अंदर लगाई हुई, यहाँ पे आएगा डाइनिंग टेबल, तो उसके साथ लगाई है मेरे ससुर ने वॉश बेसन, तो मुझे नहीं अच्छी लग रही है, मैं इसको हटाऊँगी, हटवा के अंदर लगवाऊंगी, क्योंकि अंदर बाथरूम के अंदर लगी है वो नहीं, मैं अंदर वाले 2 बाथरूम है ना जिसके बेड़े में लगवा दूँगी। तो ये देखिए मैंने पानी में डाला है क्लिनिक प्लस शैम्पू और धो रही हूँ अच्छे से फर्श। किचन मैंने कर दी है, धो दी है। किचन तो हमारी इतनी बेकार है जी, ये देखो फर्श में ये हाल, इस पे फर्श पे आप बताओ कभी पोछा लग सकता है? डायरेक्ट नहीं। ये तो धो के जब इसको धोएंगे तो इसमें फ़ायदा होएगा, तब जाके ये चमक आएगी। तो ये देखिए कितना सामान हमारा ऐसे रखा हुआ है, तो ये देखिए कितना सामान है। ये है ड्रेसिंग टेबल फेंकने वाला, ये मेरी सास का है जी। कबाड़ है जी, पता नहीं मेरे ससुर को ना कबाड़ रखने की बहुत आदत है, संभाल के रखते हैं। वो बाहर भी मैंने दिखाया था वो कबाड़, पर मैं सारा निकाल दूंगी जी, क्योंकि घर में ना पुरानी चीज़ें नहीं रखते, नेगेटिव एनर्जी आती है, तो मैंने सारा निकाल देना है जी। मैंने तो अपना फ्रिज भी बेच दिया, ये हमारा फ्रिज जो है दुकान वाला है, मैंने अपना फ्रिज बेच दिया। 2 फ्रिज की मुझे जरूरत नहीं थी, तो मैंने जो ड्राइवर था ना ट्रक वाला, और साथ में फ़रनैल डाल रही हूँ। फ़रनैल की खुशबू मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि आंटी ने ना घर के अंदर जब रहती थी ना इतनी स्मेल आती थी ना, बस पूछो मत। तो मैं साथ के साथ फ़र्श पे डाल रही हूँ फ़रनैल भी, ताकि खुशबू आती रही घर में जी। सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है जी, पता नहीं लोगों को समझ ही नहीं आती है कैसे गंदे घर में रह ले रहते हैं। मैं तो 1 मिनट भी ना रहूँ जी, मुझे तो ना सफाई का कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा मेरे अंदर होता है जी। मैं तो रात को बेड की चादर दोबारा झाड़ के बिछा के तब सोती, मैं ऐसे नहीं सो सकती जी, क्योंकि बच्चे कुछ भी फेंक देते हैं, छोटे छोटे बच्चों का पता नहीं होता कुछ, तो ये तो अपने हाथ में होते हैं सफाई करनी जी। पर कुछ लोगों को शायद गंदगी में रहना ही पसंद आता है। तो ये देखिए, ये साथ के साथ ये देखिए कैसे धो रही हूँ जी मैं। मेरे हस्बैंड ने वाइपर भी अच्छा लेके आए हैं जी, बड़ा वाइपर अच्छा है जी, तो इससे भी बयार से सफाई हुई जा रही है जी। मज़ा तो आ रहा है, पर क्या करें, थक जाती हूँ रोज़ मैं। मेरी रात को तो पैर और कमर थक जाइए। देखिए फर्श पे कैसा दाग है, मैं कह रही कितनी गंदी आंटी थी ना, ये देखो कैसा दाग लगाया हुआ उसने, बताओ जैसे पान खा के तू रखा हो कमीनी ने। गाली देने का मन करता, क्या करूँ, गाली ही दी जा रही है उसको, क्या करे जी। देखो जी कितना बुरा हाल है। वो तो शुक्र करो जी मैं अपने घर की सफाई करी हूँ। मान लो अगर मैं रेंट पे जा रही हूँ, तो रेंट पे ऐसा घर का हाल हो तो कितना मन दुखता है ना, कि किसी की गंदगी हम साफ करें। ये तो चलो खुशी से है कि मेरा अपना घर है, इसलिए सफाई करी जा रही है जी, सफाई हो रही है। वरना देखो अगर मान लो हम रेंट के घर, हमारे अपना घर रेंट पे, वहाँ पे भी तो हमें करनी पड़ता है, तब जाकर तब गुस्सा आता कि किसी की गंदगी बहुत मुश्किल है जी। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि सबका अपना घर होना चाहिए, कोई रेंट पे ना ही जाए। भगवान सबको अपना छोटा मोटा घर दे ज़रूर। तो ये मैंने सोफ़े हटा के धो रही हूँ जी। ये घर उधर हमारी थोड़ी छोटी सी बालकनी है, वो मैंने पोछा मार दिया है, क्योंकि वहाँ पे ना मैंने धोया नहीं, क्योंकि नीचे कीचड़ होएगा तो भाई काम और बढ़ जाएगा। मैंने आज लगा दिया पोछा, कल धो दी थी मैंने पौड़ियाँ। तो वैसे भी अभी हमारी ना पौड़ियाँ ना आधी कच्ची पड़ी है, वो उस पर प्लस्तर नहीं हुआ है, तो उस पर पानी जाएगा तो और ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कोई नहीं, रात को धो दूँगी उसको। पोछा लगा दिया मैंने थोड़ी सी गैलरी में। तो अब देखिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है जी सफाई करने में, बहुत टाइम। बड़ा ही घर इतना ज़्यादा है कि क्या करे। और कल्ला साथ में कोई हेल्प होए ना तो कर दे, कि इसके पापा तो चले जाते हैं सुबह 6 बजे और आते हैं रात को 10 बजे, उससे पहले तो वो नहीं आएंगे जी। सब कुछ हैंडल करना है मुझे। तो ये देखिए दरवाजे के पीछे से ये वाइट वॉश का भी क्या हाल हुआ है जी। कोई नहीं जी, थोड़ा धीरे धीरे हम कर देंगे जिसको, तो भगवान ने चाहा और आप लोगों ने चाहा तो हम जल्द ही इसमें लगा लेंगे टाइलें, या मैं सोची फ्लोर मैट लगवा लूँगी, ताकि झाड़ू मारो पोछा मारने की ज़रूरत भी नहीं होती। फ्लोर मैट भी बहुत अच्छा चला आजकल। ये देखिए सोफ़े भी हटा के मैंने सफाई की है। आज मैंने सारी चीज़ें हटा के कर दी है, क्योंकि चलो मैंने कहा कर देती हूँ, कल भी कर दी थी, तो आज भी मैंने की है कि जल्दी हो जाएगी, अच्छी सफाई हो जाएगी। पोछे पे चल गई, ये मैंने हटा दिया। थक गई हूँ जी, अब मैं काम कर के इतना टाइम से कर रही हूँ काम, तो थक गई हूँ जी। मैंने मंगाया अपनी बेटी से पानी, तो अब होंगी थक गई, टायर्ड हो गई जी, प्यास लग गया है, प्यास अब मैं पी रही हूँ पानी। तो मैं बीच में हंसती रहती हूँ जी, क्या करें जी, एनर्जी के लिए हंसते रहना चाहिए जी, ताकि हो जाए काम। तो बेटी कह रही है मम्मी अब मैं पोछा मारूँ, मैंने कहा तू रहने दे, क्योंकि वो मारते हैं जी बहुत। बच्चा है नहीं जी, उसके हाथ नहीं चलता है, जितना टाइट हम पोछा मारेंगे उतने में। ये देखिए दाग के लिए क्या करे जी, मैंने तो इस पर सर्फ फेंक के
फेंका है। तो ये देखिए सोफ़े हटा दिए, मैंने कहा पहले यहाँ मार देती हूँ पोछा, फिर बाद में सोफ़े इधर लगा देंगे। तो जी चलती रहेगी जी हमारी तो सफाई, चलते रहेंगे जी हम, जब तक ज़िंदगी है जी। करना क्या है, दुनिया में आए हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी जी अपने घर के लिए, कोई नहीं जी। और काम करने में तो कोई वो नहीं है जी, बस थोड़ा सा परेशानी हो रही कि नया है अभी नहीं, तो एक बार बस आदत पड़ जाएगी। तो अब मैंने ये मैं ले आई हूँ मेज, अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं सफाई। मैंने कभी यहाँ पे सोफ़े भी लगा दिए हैं जी, एक रख दिए हैं, सेटिंग कर दी है जी। तो घर बड़ा भी बहुत है जी, सामान लाने वाला है, तो धीरे धीरे करते रहेंगे। तो अब मैं मार रही हूँ इधर पोछा, क्योंकि मैंने उधर ही हिला के उधर धो दिए थे सारे सोफ़े इधर करके। तो ये देखिए हमारा सामान बंधा हुआ अभी, तो अभी ये भी निकालना, क्योंकि किचन में बनवानी है मैंने, तो कबर्ड बनाना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं रख रही हूँ अभी, क्योंकि फिर हटाना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी गैलरी जी, ये है जी हमारी गैलरी। यहाँ पे है वॉश बेसिन और बाथरूम। मुझे ये वाला वॉशरूम बहुत अच्छा लगता है, मैं यही यूज़ करती हूँ। अंदर वाले 2 तो हम बंद ही रखें, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं है, 5 ही तो मेंबर है जी। वहाँ एक